बहुत ही अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि रमजान के इस मुकद्दस पाक के महीने में और इस जरूरी वक्त में हज मंजिल को बाकायदा खाली कराने का नोटिस केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इसलिए दिया है कि उनकी पसंद की हज कमेटी के अध्यक्ष नहीं हो पाए हैं और वो किसी और पार्टी से है। और अफसोस की बात यह है कि गरीब हाजियों के जिसके वो मुस्तहक हैं कि वो हज के लिए जाए, खासतौर पे सारी तैयारी जो रमजान के महीने में होती है, वो उन सारे मुस्तहक भाइयों से, मुसलमान भाइयों से उसको इससे वंचित रख रहे हैं, महरूम रख रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो गलीज राजनीति के चलते। मैं इसके बारे में आपको कुछ आंकड़े भी देना चाहती हूँ। ये हज मंजिल जो है आप सब जानते हैं 95 से बनाई गई है, 95 से है, और अब तक जब तक केजरीवाल जी के अपने खास लोग उस पर काबिज थे तब उनको ये याद नहीं आया कि इसका किराया देना होता है या जो कुछ भी उसका बकाया है। अब बाकायदा इतने सालों से, सोचिए 95 से लेकर अब तक, जो 38 लाख का कर्ज या फिर रेंट तो देना था, उसको बढ़ा चढ़ाकर ब्याज के साथ, और ब्याज भी 18% बढ़ा चढ़ाकर 1 करोड़ से भी बढ़कर वो मांग रहे हैं। सोचने वाली बात है कि आप ऐसा क्यों करेंगे हज कमेटी के साथ, हज मंजिल के साथ, ये जानते हुए कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुसलमान ज़ईफ बूढ़े भाई बहनों के पर होगा जो वाकई में मुस्तहक हैं हज करने के लिए, जिनकी एक लालसा रहती है, एक ख्वाहिश होती है कि वो तैयारी करें और जाएं। ये जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए उन सब मुसलमानों के खिलाफ जो वाकई में मुस्तहक और हकदार थे इस सहूलियत के, ये किया गया है। और ना सिर्फ दिल्ली के जो मुस्तहक मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय है, बल्कि पूरी दिल्ली ये जानना चाह रही है कि इस तरह का फैसला और इस तरह का नोटिस आखिरकार केजरीवाल ने किस मंशा के साथ दिया है। इसका जवाब उन्हें देना होगा। क्यों हज कमेटी को वेकेट करने का इस वक्त, इस दौर में, जब रमजान का मेरे ख्याल से 9वां दिन है, आप ऐसा कर रहे हैं। 21 या 22 तारीख की ईद है, ईद उल फित्र, और उसके बाद ही आप सब जानते हैं कि वो कितना जरूरी रहमतों वाला वो वक्त होता है जब सब हज की तैयारी करने के लिए सारे हाजी जाते हैं हज करने के लिए, मक्का शरीफ के लिए। तो ये सवाल का जवाब केजरीवाल से हम मांगते हैं कि किस बिना पर आपने उन गरीब मुसलमानों का हक छीना है। बाकायदा एक प्रस्तुति की है और इस मामले को एलजी साहब के सामने समक्ष रखा है। इसके मुख्य पॉइंट्स बताएंगी और कौसर से मैं आग्रह करूंगी कि कौसर अपनी बात कहना पड़ रहा है कि पिछले 2 दिन पहले हमें केजरीवाल सरकार द्वारा एक नोटिस भेजा गया था जिसमें ये कहा गया था कि हमें हज मंजिल का जो कार्यालय है वो खाली करना। और इस घटना के बाद मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर की नहीं, केवल पूरे देश का मुसलमान समुदाय स्तंभ है। ये एक ऐसा समय है जब हमें हज यात्रा की पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी चाहिए और रमजान का मुकद्दस पाक महीना चल रहा है। मेरे ख्याल से इस महीने में कोई भी सच्चा मुसलमान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप हज कमेटी जैसे पाक संस्था को खाली कराने की बात करते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, 16 फरवरी 2023 से जब से मुझे अध्यक्ष चुना गया है, इस कमेटी पे मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 2 विधायक हैं, श्री हाजी यूनुस जी और श्री अब्दुल रहमान जी। हमारी कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी हैं जिसमें अब तो हम बिल्कुल मतलब अगले 2 महीने में हज आने वाला है और हम पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इन तैयारियों में एक भी मीटिंग में ना ये आए हैं, ना इन्होंने किसी तरह का संपर्क रखा है हमारे साथ,
योगदान नहीं है आने वाले हज की तैयारियों में, बल्कि राजनीतिक विरोध इन पर इतना हावी है कि मतलब हाजियों की सेवा करने में भी इनको कोई रुचि नहीं। और एक तरफ इनकी सरकार जो है, जो कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों में बाधा डालने का पूरा प्रयास कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है केजरीवाल जी और इनसे संबंधित जो मंत्री हैं इनके कैलाश गहलोत जी, उनको हमने कई चिट्ठियां भेजी कि जी हमारी सहायता करिए हज की तैयारियों में, लेकिन इनके पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने सुना होगा कि केजरीवाल सरकार तो हज कमेटी का नया भवन बनाने की बात कर रही थी द्वारका में। अरे नया भवन तो छोड़िए, जो अभी चलता हुआ कार्यालय है उसको खाली कराने की बात हो रही है। इसी विषय में अभी बस मैं एलजी साहब के पास गई थी, उनके सामने अपनी बात रखी और उनसे निवेदन किया कि इसमें हमारी मदद करें। तो जो भी चिट्ठी में जी चाचा जी आपको चिट्ठी दिखाएंगे, इसके मुताबिक कुछ और मैं आपको फैक्ट देना चाहूंगी। आखिरी बात ये देखिए, ये बाकायदा हम लोग ने लिखा है इसमें कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली had allocated a community center, और this is first floor हज मंजिल तुर्कमान गेट। और इसके मुताबिक कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये भेजा है। The file pertains to demand notices for outstanding license fees including interest raised by dues। अब आप सोचिए कि बाकायदा ये भेजा गया है ब्याज के साथ। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल जी 560 करोड़ रुपए आप इश्तिहार के लिए देते हैं, आप इतना 38 लाख रुपए जो इसका किराया बनता है, क्या ये आप नहीं चुका सकते थे? ये आप ही के डिपार्टमेंट का मामला है, ये ड्यूसर का मामला है, क्या आप ये नहीं कर सकते थे? बजाय ये कि आप इसको वेव करते, आपने 38 लाख पर 18% इंटरेस्ट ब्याज डालकर 1 करोड़ से ज्यादा इस पर आपने पैसे मांगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपनी गलीज वोट बैंक की राजनीति करनी है। और ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, और वो भी रिलीजियस एक्टिविटी के काम पे 18% इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज किया है इसके लिए।